तो नमस्कार दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं आज पैरा कमांडो जो हमारे अग्निवीर की जो वैकेंसी आई है। जो डायरेक्ट अभी स्कीम है अग्निपथ स्कीम इसका नाम है, और उससे आप जाके डायरेक्ट बन जाएंगे अग्निवीर। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अग्निवीर से डायरेक्ट आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हैं। हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत क्लैरिटी से बताने वाला हूँ, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। जो भी हर चीज़ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी। वो जो 4 साल की भर्ती आपको बताई है, वो जो 25% आपका जो इंडक्शन है आर्मी में जाने के लिए, क्या आप उधर से डायरेक्ट पैरा कमांडो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, और बन सकते हैं तो क्या प्रक्रिया होगी वो आपको बता देते। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं पैरा कमांडो कैसे बनेंगे, वो देख लेते हैं। वो जज्बा कैसे आएगा, वो आप जब पैरा कमांडो में जाएंगे और जाकर तैनात होंगे सबसे पहले, तो वो पैरा कमांडो यूनिफॉर्म जो बलिदान बैच, तो शोल्डर पे आपके जो मैरून बैरक होगी, वो जो प्राउडनेस होगी आपके उस समय, उस दिन जब आप पैरा कमांडो बन जाएंगे, वो बहुत ही लाजवाब होगी। अब आपको देख लेते हैं कि जो हमारी अग्निवीर की वैकेंसी आई है, जो बहुत ही न्यू वैकेंसी है, जो कि हमारे तीनों सेनाओं ने बैठकर कमेटी बनाकर इन्होंने लागू किया है, और जो लागू होने वाली है हमारे 24 जून को लागू होने वाली। सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। अब प्रोटेस्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। आप जितनी समय आप अपनी तैयारी को देंगे, उतना ही इंडक्शन आपका होगा। उसी के प्रकार ही आप जाके पैरा कमांडो में तैनात होंगे। इन सब लड़ाइयों से कोई फायदा नहीं है। पहली बात कि अग्निवीर से आप डायरेक्ट पैरा कमांडो कैसे बनेंगे। 4 साल का जो सफर है वो आपको तय करना पड़ेगा। जो अभी तक की वैकेंसी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। 25% के लोग आपको कमीशन किए जाएंगे इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में कमीशन होंगे जो अभी आपके हैं, वो 75% क्या होंगे वो गवर्नमेंट देखेगी। आगे क्या होगा देखते हैं, बट उनमें अलग अलग चीजें होंगी। बट जो 25% है, क्या वो जाके डायरेक्ट पैरा कमांडो बन सकते हैं, और क्या वो 75% डायरेक्ट पैरा कमांडो जाके बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो कैसे, वो चीजें आपको देख लेते हैं, बता देते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो आपको बताने वाले, इधर पे आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप सब कुछ खराब कर देने वाले हैं। तो चलिए आपको देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानने के लिए अग्निवीर की सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, हमें पैरा कमांडो, क्योंकि हमें क्या बनना है, पैरा कमांडो। कमांडो में जाकर आपने देश की सेवा करनी है। देश के लिए आपको जान को निछावर करना है, और अपने देश के लिए अपने प्राथमिक जो चीजें हैं वो आपको देखना है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगी, इसमें क्या बदलाव आएगा, वो सब आपको देख लेते हैं। अग्निवीर क्या होंगे, देखिए पैरा कमांडो बनने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि पैरा कमांडो की 2 तरीके से ये बना जा सकता है। सबसे पहले ऑफिसर बनकर आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, या फिर आप एक आर्मी में सोल्जर बनकर आप पैरा कमांडो को सर्व कर सकते हैं। हमारी नेशन को सर्व आप कर सकते हैं। ऑफिसर के लिए हमने आपको बता दिया है कि 2 ही एंट्री निकलती है, जो कि बहुत फेमस एंट्री है, एक एनडीए और सीडीएस। ये होती है आपकी 12th के बेस की, और ये होती है आपकी ग्रेजुएशन। आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आप जैसे ही इसमें एनडीए सीडीएस में एग्जाम देते हैं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपकी जो एसएसबी सब कुछ निकल जाता है, और आप जाकर आर्मी में एक ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट होगी। और इस लेफ्टिनेंट पे जाकर अगर आप आर्मी को 2 साल देते हैं, और वो 2 साल के बाद आपके पास आता है एक पैरा रेजिमेंट फॉर्म, उसको आप भर के आप जाके उसका फिजिकल देंगे। अगर आपको फिजिकल के बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे फिजिकल होता है, इनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा मेडिकल की भी। और आपको अगर नहीं पता कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या हाइट होगी, क्या चेस्ट होगी, आप मुझे डीएम में नीचे बता सकते हैं, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो ये तो थी उसकी कि जैसे ही 2 साल आप अपनी सेवा को देंगे, अब आर्मी को सेवा कर देंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद आपका वो जो फिजिकल होगा, उसमें अगर आपका 100% फिजिकल और 100% मेडिकल हो जाता है, तो आप जाकर बन जाते हैं पैरा कमांडो। उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रोबेशन, आपको 90 दिन का प्रोबेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप जाके बन जाएंगे। दूसरी प्रोसेस होती है आपकी आर्मी सोल्जर के। अभी तक जो चीजें थी वो आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क के एग्जाम, आर्मी जीडी के एग्जाम होते थे, बट आज से ही इनको 14 जून से ही आपका जो नई जो वैकेंसी आई है, जैसे हम लोग कहते हैं अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर, जैसे लोग कह रहे हैं, जिसकी जो हमारी तीनों सेनाओं की बैठक जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि अब जो सोल्जर्स को इंडक्ट किया जाएगा वो इसी वैकेंसी के थ्रू किया जाएगा। इसकी एज लिमिट आपको बता दी गई, 17 से 23 साल बता दी गई इसी साल के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो कोविड में थे वो भी आप इसमें जा सकते हैं।
पहली बात, सोल्जर बन के क्या अग्निवीर भी बन सकते हैं पैरा कमांडो? हाँ बिल्कुल, अग्निवीर भी पैरा कमांडो बन सकते हैं। इसकी जो ट्रेनिंग होगी आपकी पहले अग्निवीर की, वो होगी 6 मंथ की। 6 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद आप जैसे ही आप एक सोल्जर बन जाते हैं, सोल्जर में इंडक्ट हो जाते हैं, आपकी सोल्जर बन जाते हैं। इस सोल्जर में करने के बाद सिंस आपकी 4 साल की ट्रेनिंग है, तो 2 साल के बाद जब आप 2 साल आप अपने जब इस अग्निवीर एज अ सोल्जर आप जब दे देंगे, इसके बाद भी आप जाके पैरा कमांडो का फॉर्म भर सकते हैं। बिकॉज पैरा कमांडो बनने के लिए आपको इस आर्मी में 2 साल के लिए आपकी सेवा देनी ही होती है, चाहे वो अग्निवीर से हो, चाहे एज अ सोल्जर, चाहे एज अ ऑफिसर हो। तो अगर आप अग्निवीर से जाते हैं तो 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद अभी भी आपके पास 3.5 साल हैं। उन 2 साल में आप जाके अपनी सेवा देंगे और उसके बाद आप भरेंगे पैरा रेजिमेंट फॉर्म, जो कि एक सोल्जर भी भर सकता है। और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको वही प्रोसीजर जो यहाँ होता है, वही प्रोसीजर वही होगा। आपको वो फिजिकल देना पड़ेगा, आपको वो मेडिकल देना पड़ेगा, और इन दोनों को देने के बाद अगर आप 100% मेडिकल मार्क फिजिकल मार देते हैं और आपका मेडिकल 50% क्लियर हो जाता है, इन दोनों को देखते हुए आप जाके पैरा कमांडो में जाके रिक्रूट किए जाते हैं। आपको जो ऑफिसर्स होंगे, जो भी आपके पैरा एसएफ ऑफिसर्स होंगे, वो जाकर आपको रिक्रूट कर लेंगे और आपका तब स्टार्ट होगी आपकी ट्रेनिंग, जो कि कहां पर होगी? पीआरसी में। पीआरसी आगरा में है, जो कि पैरा रेजिमेंट सेंटर बेंगलोर में भी है और आगरा में भी है इसका ट्रेनिंग सेंटर, इसका स्कूल। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस। क्या एक अग्निपथ स्कीम के थे कि जो अग्निवीर थे, क्या वो जाके एक पैरा कमांडो बन सकते हैं? ये आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पैरा कमांडो बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक सोल्जर होना, एक सिपाही होना, और सिपाही 1-2 साल के लिए आपको सेवा इंडियन आर्मी को देनी पड़ेगी। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे और तभी आप ये एग्जाम, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप कर पाएंगे, आप तब दे पाएंगे और फिजिकल दे पाएंगे, मेडिकल दे पाएंगे, और जाके आप अपनी ट्रेनिंग देंगे और एज अ पैरा कमांडो सर्व करेंगे हमारे नेशन को। तो तभी आपको उसके बाद पैरा कमांडो के बाद जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे, तब आपका 180 दिन का प्रोबेशन होगा। उसके बाद आपको मिलेगा वो बलिदान बैच आपके सीने पर, और वो स्टार्स आपके कंधे पर, और वो मैरून बैरे। और जब आप अपने घर आएंगे उस मैरून बैरे, वो स्टार्स, वो बलिदान बैच को लेकर, the proudest moment of that particular thing when you just become para commando, when own those stars and the badge and the Balidan badge and the maroon beret, that is the proudest thing of your parents. I have no words for it. मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है जब आप इस यूनिफॉर्म को पहन के आते हैं, बिकॉज समथिंग यहाँ पर आर्मी में पैसे का कुछ मतलब नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर, और पैरा कमांडो बनने का इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स दैट इज मेंशन्ड from becoming from the अग्निवीर to the पैरा कमांडो। if आपको कोई भी प्रॉब्लम है, if anything, if you like, आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी वीडियो आपको चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन DM मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड कमेंट मी। आई विल, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का आपको पक्का आपको रिप्लाई करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।